नमस्कार दोस्तों, एक बार नई बोध कथा के साथ। वृतासुर का वध करने पर देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इस पाप के भय से वे जाकर एक सरोवर में छिप गए। देवताओं को जब ढूंढने पर भी देवराज का पता नहीं लगा, तब वे बड़े चिंतित हुए। स्वर्ग का राज्य सिंहासन सुना रहे तो त्रिलोकी में सुव्यवस्था कैसे रह सकती है। अंत में देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की सलाह से राजा नहुष को इंद्र के सिंहासन पर तब तक के लिए बैठाया जब तक इंद्र का पता न लग जाए। इंद्रत्व पाकर राजा नहुष प्रभुता के मद से बदान्ध हो गए। वे देवोद्यानों में, नंदनवन के उपवनों में, कैलाश में, हिमालय के शिखर पर, मंदराचल, श्वेतगिरी, सह्य, महेंद्र तथा मलय पर्वत पर एवं समुद्रों और सरिताओं में अप्सराओं तथा देव कन्याओं के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। एक दिन उनकी दृष्टि देवराज इंद्र की प्रिया महारानी सची पर पड़ी। उन्होंने इंद्र पत्नी सची देवी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। सची के पास दूत के द्वारा उन्होंने संदेश भेजा, मैं जब इंद्र हो चुका हूँ, इंद्राणी को मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। पतिव्रता सची देवी बड़े संकट में पड़ गई। अपने पति की अनुपस्थिति में पति के राज्य में अव्यवस्था हो, वह भी उन्हें स्वीकार नहीं था, और अपना पतिव्रत भी उन्हें परम प्रिय था। वे भी देवगुरु की शरण में पहुंची। बृहस्पति जी ने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी। देवगुरु के आदेश अनुसार सची ने उस दूत के द्वारा नहुष को कहला दिया, यदि राजेंद्र नहुष ऐसी पालकी पर बैठकर मेरे पास आए जिसे सप्तर्षि ढो रहे हो, तो मैं उनकी सेवा में उपस्थित हो सकती हूँ। काम एवं अधिकार के मद से मतवाले नहुष ने महर्षियों की पालकी ले चलने की आज्ञा दे दी। राग द्वेष तथा मान अपमान से रहित सप्त ऋषि गणों ने नहुष की पालकी उठा ली। लेकिन वे ऋषिगण इस भय से कि पैरों के नीचे कोई चींटी या अन्य क्षुद्र जीव दब न जाए, भूमि को देख देख कर धीरे धीरे पैर रखते चलते थे। उधर कामातुर नहुष को इंद्राणी के पास शीघ्र पहुंचने की आतुरता थी। वे बार बार ऋषियों को शीघ्र चलने को कह रहे थे, लेकिन ऋषि तो अपने इच्छानुसार ही चलते रहे। सर्प सर्प शीघ्र चलो कहकर नहुष ने झुंझलाकर पैर पटका। संयोगवश उनका पैर पालकी ढोते महर्षि अगस्त्य को लग गया। महर्षि के नेत्र लाल हो उठे। पालकी उन्होंने पटक दी और हाथ में जल लेकर शाप देते हुए बोले, दुष्ट, तू अपने से बड़ों के द्वारा पालकी ढोवाता है और मदान्ध होकर पूजनीय लोगों को पैर से ठुकराकर सर्प भी कहता है। अतः सर्प होकर यहाँ से नीचे गिर। महर्षि अगस्त्य के शाप देते ही नहुष का तेज नष्ट हो गया। भय के मारे वे कांपने लगे। शीघ्र ही वे बड़े भारी अजगर होकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। महापुरुषों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने से उनके पतन का कारण बन गया। तो दोस्तों, कभी भी कोई महापुरुष है, ऋषि मुनि है, तपस्वी है, योगी है, संत महात्मा है, अपने गुरुजन है, तो कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनसे अभद्र व्यवहार भी नहीं करना चाहिए या ऊंची आवाज़ से बोलना भी नहीं चाहिए, जिससे गुरु का दोष भी लगता है और उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है वो तो इस कहानी के द्वारा आपने देख ही लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आपके पास फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।